अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत के मुखालिफ तज़ादात सबक में तमाम अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत के मुखालिफ तज़ादात सबक में संगोली रायन्ना के ताल्लुक से पढ़ा। आज हम उसी सबक में जंग आज़ादी में कोरग इलाके के पुट्ट बसप्पा के अहम किरदार के ताल्लुक से पढ़ेंगे और अमर सुलिया बगावत के ताल्लुक से पढ़ेंगे। आइए देखिए यहाँ पर 1835 ईस्वी से 1837 ईस्वी के वक्फे में साहिली और कोरग के इलाके में बगावत के नाम से जाना जाता है अमर सुलिया बगावत। 1835 ईस्वी से 1837 ईस्वी के वक्फे में साहिली और कोरग इलाके की बगावत के नाम से अमर सुलिया बगावत के तौर पर जाना जाता है। कल्याण स्वामी की मौत के बाद कोरग के लोग बगावत को आगे बढ़ाने लगे। कल्याण स्वामी की मौत के बाद कोरग के लोग बगावत को आगे बढ़ाने लगे, तो इस तरह से कैनरा सूबे के सोलिया, बेल्लारी और पित्तूर जैसे दीगर मुकामात जो ये अमर सुलिया बगावत का अहम मरकज बना। ये जो मुकामात हैं, कौन कौन से मुकामात? बेल्लारे और पित्तूर जैसे मुकामात, ये क्या हो, अमर सुलिया बगावत के अहम मराकिज बनते हैं अमर सुलिया बगावत के लिए। इस तरह से ये बगावत घाट के इलाकों से शुरू होती है। अमर सुलिया जो बगावत की शुरुआत है कहाँ से होती है? घाट के इलाकों से अमर सुलिया बगावत शुरू होती है। बागी अफराद को एक्सा करके एक तंजीम बनाता है। कौन? पुट्ट बसप्पा। अंग्रेजों की मुखालिफत जंग करने के लिए पुट्ट बसप्पा क्या करता है? बागी अफराद को एक्सा करके इत्तेहादी तंजीम बनाता है। इस तरह से बागियों की हुकूमत बनने पर, जब बागियों की हुकूमत बनती है, इत्तेहादी तौर पर तंबाकू और नमक पर टैक्स को रद्द का ऐलान भी किया जाता है। बागियों को मुत्तहद करके तंजीम बनाई जाती है। उसके बाद तंबाकू और नमक पर टैक्स को रद्द करने का भी ऐलान किया जाता है। साथ ही साथ अमर सुलिया बगावत का पहला कदम देखिए यहाँ पर, सरकारी कचहरियों पर कब्जा करना था और सरकारी नौकरों को कैद करना था। सरकारी कचहरियों पर कब्जा करना था और सरकारी नौकरों को कैद करना, ये सबसे पहला मकसद था अमर सुलिया बगावत का। अब देखिए आगे यहाँ पर आम लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाले अमलेदार को कत्ल करने का, जब पुट्ट बसप्पा कत्ल करता है, जो आम लोगों को तकलीफ पहुंचाते रहता है, कौन? अमलेदार। पुट्ट बसप्पा उसको कत्ल करता है तो और भी मशहूर हो जाता है। कौन? पुट्ट बसप्पा। बागियों को पित्तूर में अंग्रेजी फौज का सामना होता है। जब एक तंजीम बनती है पुट्ट बसप्पा की, बागियों की तंजीम इत्तेहाद के तौर पर तंजीम बनती है, तो वो बागियों को पित्तूर में क्या होता है? अंग्रेजी फौज का सामना होता है। कौन सी फौज? अंग्रेजी फौज का। बागियों का मकसद क्या रहता है? मंगलूर पर कब्जा करना। मंगलूर पर कब्जा किसका था? वहाँ पर अंग्रेजों का था। किसका कब्जा था वहाँ पर? अंग्रेजों का। मंगलूर से होते हुए पानी मंगलूर, बंटवाल, दीगर इलाकों की तरफ बागियों ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कहाँ से कहाँ तक? पानी मंगलूर, बंटवाल, दीगर इलाकों की तरफ बागियों ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया और पुट्ट बसप्पा को अंग्रेज नीचा दिखाने के लिए अंग्रेजों ने कनानूर, तलाजीरी, मुंबई का फौज का सामना किया। पुट्ट बसप्पा को नीचा दिखाने के लिए अंग्रेज क्या करते हैं? कनानूर, तलाजीरी और मुंबई फौज का सामना करते हैं। इस तरह से पुट्ट बसप्पा को मालूम करते ही पुट्ट बसप्पा को जब पता चलता है तो वो क्या करता है? दोस्तों के साथ सोलिया की तरफ रवाना होता है। पुट्ट बसप्पा कब रवाना होता है? अंग्रेज क्या करते हैं? पुट्ट बसप्पा को नीचा दिखाने के लिए कनानूर, तलाजीरी, मुंबई फौज का सामना करते हैं। तो पुट्ट बसप्पा को जब एक बात पता चलती है, तब वो क्या करता है? अपने दोस्तों के साथ सोलिया को रवाना होता है, सोलिया की राह लेता है। उसके बाद लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं? तब तक
अंग्रेज क्या करते हैं तब तक? लक्ष्मप्पा, बंगारसा, पुट्टबसप्पा, रामैया गौड़ा, कैदम्बाड़ी, ये पांचों को फांसी दे देते हैं। पांचों क्या करते हैं? अंग्रेज फांसी दे देते हैं। तो ये थे पुट्टबसप्पा की बगावत के तमाम असबाब। देखिए मैं फिर एक बार दोहराती हूँ। पुट्टबसप्पा अमरसूलिया बगावत 1835 ईस्वी से 1837 ईस्वी के वक्फे में साहिली कोरक के इलाके में जो बगावत शुरू होती है उसी बगावत को अमरसूलिया बगावत के नाम से जाना जाता है। कल्याण स्वामी की मौत के बाद कोरक के लोग बगावत को आगे बढ़ाने लगे। कल्याण स्वामी मौत के बाद कोरक के लोग बगावत को आगे बढ़ाने लगे। तो इस तरह से कनाडा सूबे की सोलिया, बेल्लारी, पित्तूर जैसे दीगर मुकामात जो थे अमरसूलिया बगावत के अहम मराकज थे। कौन कौन से? बेल्लारी और पित्तूर जैसे मुकामात। ये बगावत कहाँ से शुरू होती है? घाट के इलाकों से अमरसूलिया बगावत की शुरुआत होती है और बाकी अफराद के एग्जा करके पुट्टबसप्पा इत्तेहादी तंजीम बनाता है अंग्रेजों की मुखालिफत। बागियों की हुकूमत बनने के बाद क्या करता है पुट्टबसप्पा? तंबाकू, नमक पर टैक्स को रद्द करने का ऐलान भी जारी करता है। साथ ही साथ बगावत का पहला कदम क्या था? बेल्लारी की सरकारी कचहरियों पर कब्जा करना, साथ ही साथ वहाँ के सरकारी नौकरों को कैद करना था। ये था अमरसूलिया बगावत का पहला मकसद था। देखिए यहाँ पर आम लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला अमलेदार का कत्ल करता है पुट्टबसप्पा। तब उसके बाद वो बहुत ही मशहूर हो जाता है पुट्टबसप्पा। बागियों को पित्तूर में अंग्रेजी फौज का सामना होता है। बागियों को पित्तूर में अंग्रेजी फौज का सामना होता है। बागियों का मकसद मंगलूर पर कब्जा करना था, लेकिन मंगलूर पर किसका कब्जा था? अंग्रेजों का। मंगलूर से होते हुए पानी, मंगलूर, बंटवाल, दीगर इलाकों की तरफ बागियों ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। इस तरह से पुट्टबसप्पा को नीचा दिखाने के लिए अंग्रेज क्या करते हैं? कनानूर, तलाजेरी, मुंबई फौज का सामना करते हैं। ये बात जब पुट्टबसप्पा को पता चलती है तब वो अपने दोस्तों के साथ अमरसूलिया को रवाना हो जाता है, सूलिया की राह लेता है। लेकिन तब तक अंग्रेज क्या करते हैं? लक्ष्मप्पा, बंगारसा, पुट्टबसप्पा, रामैया गौड़ा, कैदम्बाड़ी पांचों को फांसी दे देते हैं। तो ये तमाम थे पुट्टबसप्पा की बगावतों की, अमरसूलिया बगावत की असबाब। अच्छा, तो हम अगले वीडियो में अगला उन्वान पढ़ेंगे। आज तक बस इतना ही। खुदा हाफिज़।